मल्लिकार्जुन एक ऐसा तीर्थ जहां मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान भोलेनाथ दोनों संग विराजते हैं। यह ऐसा तीर्थ है जहां भगवान भोलेनाथ किसी भक्त को दर्शन देने नहीं गए थे, बल्कि अपने रूठे पुत्र को मनाने गए थे। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां बिल्कुल माता पिता के भाव के साथ विराजते हैं, और यही कारण है कि इस तीर्थ का महात्म बढ़ जाता है। क्योंकि संतान के लिए माता पिता को मना लेना ज्यादा आसान है ईश्वर को मना लेने से। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर अवस्थित भगवान भोलेनाथ का यह पवित्र ज्योतिर्लिंग दूसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यहाँ की कथा यह है कि माता पिता से रुष्ट होकर भगवान कार्तिकेय जब कैलाश त्याग कर और जाकर वहां क्रौंच पर्वत पर रहने लगे थे, तब पुत्र को मनाने के लिए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ वहां गए और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। कुमार कार्तिकेय रुष्ट क्यों हुए थे? तो इसके पीछे कथा यह है कि अपने दोनों पुत्रों के मध्य छिड़े द्वंद्व में कि किसका विवाह पहले हो, भगवान ने पंचायत की कि जो पहले समूचे संसार की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले कर देंगे। अब गणेश जी बुद्धिमान थे, उन्होंने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली और इसी को कहा कि हमने तो माता पिता की कर ली, यही संसार है हमारे लिए। भगवान उनकी बुद्धि से प्रसन्न हुए और उनका विवाह पहले कर दिया। उधर भगवान कार्तिकेय जब पूरे संसार की परिक्रमा करके लौटे तो देखे कि गणेश जी का विवाह भी हो गया है, बल्कि उनके तो बच्चे हो गए। तो वो रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पे जाके रहने लगे। अब अगर बेटा रुष्ट हो जाए तो माता पिता क्या नहीं कर देते। अपने बेटे को मनाने पहुंचे मल्लिकार्जुन अपने सारे भक्त को भी उसी दृष्टि से देखते हैं और उसकी पीड़ा को बिल्कुल पिता की तरह हर लेते हैं। इस कथा में जीवन के दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला यह कि ईश्वर भी मानते हैं कि माता पिता का स्थान समूचे संसार से ऊपर है। यदि वे प्रसन्न नहीं है तो कोई प्रसन्न नहीं हो सकता, ईश्वर भी प्रसन्न नहीं हो सकते। तो यदि ईश्वर को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले माता पिता को प्रसन्न करें। और दूसरा यह कि माता पिता का प्रेम अपने उस बच्चे के साथ तनिक अधिक होता है जो जीवन के किसी क्षेत्र में दूसरे भाई से थोड़ा कम सफल हो। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ तक ऐसा मानते हैं तो आम इंसान को भी ऐसा ही मानना चाहिए। और वैसे भी मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा न अपने माता पिता के स्नेहिल व्यवहार से ही मिलती है। तो अपनी असफल संतान के प्रति अधिक सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मल्लिकार्जुन तीर्थ के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जब आप पढ़ेंगे तो विकिपीडिया बता रही है कि वहां सातवाहन शासकों के समय के कुछ अभिलेख हैं जिनके अनुसार यह मंदिर दूसरी सदी ईसा पूर्व में भी अवस्थित था। अब यह प्रमाण उनके लिए है जो प्रमाण ढूंढते फिरते हैं। हमारा प्रमाण हमारे पुराण हैं और जो मानते हैं कि यह मंदिर सतयुग से है। पर अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो वहां अभिलेख पुराने हैं जो बताते हैं कि वो मंदिर कितना प्राचीन है। दक्षिण के मंदिरों में आक्रांताओं का प्रहार तनिक कम हुआ है, इसी कारण वहां सौंदर्य बचा हुआ है। मल्लिकार्जुन परिसर में असंख्य प्राचीन मूर्तियां, शिवलिंग और सुंदर कलाकारी वाले मंदिर हैं, और ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनके एक एक स्तंभ को आप घंटों निहार सकते हैं। आप अपने पूर्वजों की मूर्ति कला, स्थापत्य कला पर मुग्ध हो सकते हैं। घने वन में विराजते हैं मल्लिकार्जुन महादेव। रास्ते में 27 किलोमीटर आपको बाघों के लिए रिजर्व क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब यह कि भगवान भोलेनाथ के सारे गण वहां विराज रहे हैं। तो जब भी संभावना बने तो एक बार घूम आइए परमपिता की देहरी पर। वे सदैव आपके साथ होते हैं। जय हो।